Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 8th science 7th chapter reaching the age of adolescence. We have a lot discussed in this chapter like adolescence, puberty and so many things in previous video. So from today we started a new heading like reproductive phase of life in humans. 7.5 reproductive phase of life in humans. ठीक है. Adolescent becomes capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gamete. Adolescent जो होती है वो कैपेबल होती है रिप्रोडक्शन के लिए, बिकम वो बनती है, ठीक है, कैपेबल बनती है रिप्रोडक्शन के लिए व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस गैमेट. जैसे ही जब क्या होता है, जो टेस्टिस और ओवरीज होती हैं वो गैमेट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है. जब वो गैमेट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो एडोलेसेंट जो होती है वो कैपेबल हो जाती है रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है. द कैपेसिटी फॉर मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स देन इन फीमेल्स, ठीक है. अब ये जो कैपेसिटी है कि टेस्टिस और ओवरीज, टेस्टिस किस में होते हैं, मेल में होते हैं, और ओवरीज फीमेल में, तो जब इनमें टेस्टिस और ओवरीज क्या करती हैं, गैमेट्स बनाती हैं, तो इनका कुछ टाइम पीरियड भी होता है कि कब तक ये करती हैं. तो जो मेल्स होते हैं उसमें गैमेट्स बनाने की जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा टाइम तक होती है, जबकि फीमेल्स में कम होती है, ठीक है. इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिनस एट प्यूबर्टी. फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो स्टार्ट होती है प्यूबर्टी के समय पे, ठीक है. जब भी प्यूबर्टी आती है यानी कि 10 to 12 ईयर्स एज, ओके, 10 या 12 साल में जब भी प्यूबर्टी आती है तो रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाती है उस टाइम पे फीमेल में, एंड जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स. और ख़त्म कब होती है, 45 to 50 ईयर्स के अराउंड, ठीक है. क्या बोला हमने कि फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होती है यानी कि जो ओव्यूलेशन एग जो बनने की प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है, वो होती है 10 to 12 ईयर्स में एज में, ठीक है, जिसे प्यूबर्टी कहते हैं, ठीक है, उस समय पे. और ख़त्म कब होती है, 45 to 50 ईयर्स के अराउंड वो फिनिश हो जाती है. इसके बाद नहीं बनते हैं. द ओवा बिगिनस टू मेच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है. ओवा जो होती है वो मेच्योर होना स्टार्ट करती हैं, ये ओवा या एग जो होते हैं वो मेच्योर होना स्टार्ट करते हैं कब, प्यूबर्टी के आगे आगे. जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है उसके बाद ओवा मेच्योर होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, जो फीमेल में होते हैं, फीमेल गैमेट जो होते हैं. वन ओवम मेच्योर्स एंड इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस इन अबाउट 28 to 30 days, ठीक है. वन ओवम मेच्योर, जो एक ओवम होता है, मेच्योर ओवम होता है, एंड इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज, वो क्या होता है, दो ओवरीज होती हैं, ठीक है. आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है. इधर भी एक ओवरी होती है और इधर भी एक ओवरी होती है, ठीक है. बाकी ये स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है. तो यहाँ पर भी एक ओवरी होती है, यहाँ पर भी एक ओवरी होती है, ठीक है. तो क्या बोल रहे हैं कि वन ओवम मेच्योर्स, एक ओवम क्या होता है, इन दोनों में से किसी से भी एक मेच्योर हो जाएगा, एंड इज रिलीज बाय वन ऑफ द ओवरीज, और क्या करेगा, किसी एक ओवरी से रिलीज हो जाएगा, ठीक है, जिस भी ओवरी से मेच्योर होगा, ठीक है. और कितने दिन के अराउंड, 28 to 30 डेज के अराउंड में ये सर्किल चलता है, यानी कि 28 to 30 डेज में एक जो ओवम है वो मेच्योर होकर रिलीज होगा, ठीक है, किसी भी एक ओवरी से हो सकता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम्स थिक सो एज टू रिसीव द एग, ठीक है. इस दौरान क्या होता है, जो यूट्रस होता है, यानी कि यूट्रस कहाँ होता है, यहाँ होता है, ये यूट्रस होता है, ठीक है. यहाँ पर डायग्राम भी आपको दिखा रखा होगा, अच्छा यहाँ पर नहीं है, उस तरह से डायग्राम नहीं है. यूट्रस ये होता है, यूट्रस की जो वॉल होती है, क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द पीरियड द वॉल ऑफ यूट्रस बिकम थिक, जो यूट्रस की वॉल्स होती हैं वो थिक हो जाती हैं. यहाँ पर डिफरेंट वॉल्स होती हैं, ठीक है, वो थिक हो जाती हैं, ठीक है, थिक, ठीक है, यूट्रस, थिक यूट्रस, ठीक है, वॉल ऑफ द यूट्रस होती है जो थिक हो जाती है. इन केस इट इज़ फर्टिलाइज्ड एंड बिगिन टू डेवलप, अगर किसी केस में वो जो ओवम है वो फर्टिलाइज हो जाता है, यानी कि उसको मेल गैमेट मिल जाता है और वो फर्टिलाइज हो जाता है, दिस रिजल्ट इन
प्रेगनेंसी। तो क्या हो जाती है, इस अगर ऐसा हो जाता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट से अटैच हो गया और फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रेगनेंसी अकर हो जाती है, यानी कि प्रेगनेंसी हो जाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या था, ओवम रिलीज हुआ था किसी एक ओवरी से, और बाद में वो जाके क्या होता है, यूट्रस में अटैच होता है, बाद में होता है। लेकिन ओवरी से जैसे ही जो ओवम है वो रिलीज हुआ, अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है मेल गैमेट से, तो क्या होगा, प्रेगनेंसी अकर हो जाएगी। ठीक है, इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यानी कि मेल गैमेट नहीं मिला फीमेल गैमेट को, द रिलीज एग्स एंड द थिकन्ड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलॉन्ग विद इट्स ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ। ठीक है, अगर एक बार अगर क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर जो चाइल्ड बनने की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर गैमेट्स नहीं मिलते हैं, फीमेल गैमेट को मेल गैमेट नहीं मिलता है और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो क्या होगा, जो वो ओवम है, यानी कि जो वो एग है, और उसके साथ साथ जो यूट्रस की वॉल है वो, और जितनी भी ब्लड वेसल्स वहाँ पर डेवलप हुई होंगी, यानी कि ब्लड की जो क्या होते हैं, जो वहाँ पर ब्लड कैपिलरीज जो डेवलप हुई होंगी, वो सब के सब क्या होगी, 28 to 30 डेज में शेड ऑफ हो जाएंगे, यानी कि टूट के बाहर आ जाएंगे, शेड ऑफ। ठीक है, टूट कर बाहर आ जाएंगे। अब ये वाली प्रोसेस को क्या कहते हैं, देखो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अब ये ओवम भी और यूट्रस भी और जो भी वहाँ पर ब्लड वेसल्स थी वो सब बाहर आ गई, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन विमेन विच इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। क्या हुआ, देखो दो प्रोसेस थी, अगर क्या हुआ, जो ओवरी से क्या निकला, फीमेल गैमेट निकला, फीमेल गैमेट निकलने के बाद, ठीक है, फीमेल गैमेट निकलने के बाद अगर वो मेल गैमेट से क्रॉस हो जाता है, ठीक है, क्रॉस हो जाता है मेल गैमेट से, मेल गैमेट से क्रॉस हो जाता है, तो उसे बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। अब उसके बाद तो प्रेगनेंसी अकर हो जाएगी, है ना, प्रेगनेंसी हो जाएगी, प्रेगनेंसी। ठीक है, लेकिन अगर फीमेल गैमेट गैमेट और मेल गैमेट जो है वो क्रॉस नहीं करते हैं, मेल गैमेट जो है वो क्रॉस नहीं करते हैं, यानी कि उनका क्रॉस नहीं होता, नो क्रॉस, नो क्रॉस, तो क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन ट्रुएशन चलता रहेगा, साइकिल कंटिन्यूस, कंटिन्यू। ठीक है, ठीक है, इस तरह से क्या होगा, चीज़ें होंगी। ठीक है, आफ्टर दैट मेंस्ट्रुएशन अकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। तो मेंस्ट्रुएशन इसी की वजह से क्या होता है, 28 to 30 डेज का एक टाइम पीरियड होता है, मीन्स इस 28 to 30 डेज में ही वो क्या होगा, वो अगर वहाँ गैमेट आ जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी, अगर नहीं होता है तो 28 to 30 डेज में क्या हो जाएगा, वो यूट्रस वॉल और जो ओवम है वो लेकर ब्लड वेसल्स के साथ क्या हो जाएगा, शेड ऑफ हो जाएगा, यानी कि बाहर आ जाएगा, और मेंस्ट्रुएशन होगी जिसमें ब्लीडिंग वगैरह होती है। द फर्स्ट menstrual flow begin at puberty and is termed menarche। ठीक है, अब पहली बार कब हुआ होगा menstrual flow, देखो पहली बार menstrual flow हुआ होगा, menstrual flow हुआ होगा कब, प्यूबर्टी के समय पे, जैसी प्यूबर्टी होती है, यानी कि 10 to 12 ईयर्स प्यूबर्टी फीमेल्स में, प्यूबर्टी में जैसे ही होगी तो menstrual flow हो जाएगा कब, 10 to 12 ईयर्स में। ठीक है, 10 to 12 ईयर्स में पहली बार menstrual flow होगा। जब पहली बार होता है तो उसे क्या कहते हैं, मेनार्की बोलते हैं। क्या कहते हैं, मेनार्की, फर्स्ट टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, यानी कि पहली बार जब क्या हुआ, ओव्यूलेशन हुआ, यानी कि ओवम रिलीज हुआ ओवरी से, उसके बाद क्या हुआ, यूट्रस की वॉल थिक हो गई। ठीक है, अब क्या है, वो वेट करता है कि वहाँ पर मेल गैमेट आएगा या नहीं है। ठीक है, अगर मेल गैमेट आता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, शेड ऑफ हो जाएंगे, वो सब के सब टूट कर फिर साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो पहली बार जब ये क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो उसे क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, उसे क्या कहते हैं, मेनार्की कहते हैं, फर्स्ट टाइम वाला। ठीक है, एट 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स। अब क्या होता है, 10 to 12 ईयर्स से स्टार्ट हो जाती है, और कहाँ पर, जब फीमेल 45 to 50 ईयर्स की एज में रीच करती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो बंद हो जाता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टॉप हो जाता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टॉप्स।
मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टॉप। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टॉप हो जाता है, यानी कि इसके बाद कभी ओव्यूलेशन नहीं होता है, यानी कि ओवम रिलीज नहीं होंगे इसके बाद, जो 45 to 50 ईयर्स है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं, इस टाइम को बोलते हैं स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड मेनोपॉज। क्या बोलते हैं? मेनोपॉज, मेनोपॉज, मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है, हमने दो टर्म्स पढ़ी फीमेल में, जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो रही है यानी कि 10 to 12 ईयर्स में, तो क्या बोल रहे हैं उसे? स्टार्टिंग फेज को, जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल चली तो उसे क्या कह रहे हैं? मेनार्की कह रहे हैं। लेकिन जब ये फिनिश होती है 45 to 50 ईयर्स में, यानी कि उसके बाद कभी क्या नहीं बनेंगे? ओवम नहीं बनेंगे और मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगा। तो लास्ट बार जब आखिरी बार मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है तो उसे क्या बोलते हैं? मेनोपॉज बोलते हैं। इतना बात समझ में आई? इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल मे बी इरेगुलर। स्टार्टिंग में जो होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होती है, यानी कि टाइम उसका थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। इट टेक्स सम टाइम टू बिकम रेगुलर, और इसे रेगुलर होने में कुछ टाइम लगता है। यानी कि स्टार्टिंग में जब प्यूबर्टी के टाइम पे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो ऐसा नहीं होता कि उसमें थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, यानी कि कभी वो 23 डेज में हो जाएगा, कभी वो मोर देन 30 डेज हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड चेंज हो जाते हैं। लेकिन बाद में जैसे वो कंटिन्यू चलता रहते हैं तो उसके बाद वो रेगुलर हो जाते हैं। ठीक है, अब पहली सेज दैट द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ वुमन लास्ट फ्रॉम मेनार्की टू मेनोपॉज, इज शी राइट? यानी कि पहली कहती है कि रिप्रोडक्टिव लाइफ है विमेन में कितनी है? मेनार्की से लेके मेनोपॉज तक। तो क्या ये सही है? क्या वो सही है? तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो किससे कंट्रोल होती है? हार्मोन से। हार्मोन आर द केमिकल्स, ठीक है, ऑफ बॉडी। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। द साइकिल इंक्लूड्स द मैचुरेशन ऑफ द एग्स। ठीक है, ये जो साइकिल होती है वो कंटिन्यू करती है। ठीक है, द साइकिल इंक्लूड्स द मैचुरेशन ऑफ एग। ये साइकिल क्या करेगी? मैचुरेशन ऑफ एग करेगी। यानी कि इसी में क्या होता है? एग का मैचुरेशन होता है, यानी कि जो किससे? ओवरी से जो एग निकलते हैं वो, ठीक है, वो बाहर आते हैं, तो इसका मतलब मैचुरेशन ऑफ एग हो गया। इट्स रिलीज थिकनिंग ऑफ यूट्रिन वॉल एंड इट्स ब्रेकडाउन ऑफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर। ठीक है, अगर इट्स थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल एंड इट्स ब्रेकडाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि द साइकिल इंक्लूड्स द मैचुरेशन ऑफ एग। जो साइकिल होती है वो क्या करती है? मैचुरेशन ऑफ एग करती है। इट्स रिलीज, ये क्या रिलीज करती है? थिकनिंग ऑफ यूट्रिन वॉल एंड इट्स ब्रेकडाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर। ठीक है, ये क्या करती है? यूट्राइन वॉल की थिकनिंग को लाती है। जब क्या होगा? साइकिल चलेगा। और अगर ये क्या नहीं होती है, और ये ब्रेक डाउन हो जाती है अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है। ठीक है, हमने यही तो पढ़ा कि ये पहले बनती है ओव्यूलेशन के लिए ताकि प्रेगनेंसी हो जाए। ठीक है, प्रेगनेंसी नहीं हुई, उसके बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये टूट कर फिर बाहर आ जाती है, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इन केस द एग इज फर्टिलाइज्ड, it begins to divide and then gets embedded in the uterus for further development as you have learned in the chapter 6। ठीक है, अब इन केस द एग इज फर्टिलाइज, अब क्या हो गया? किसी केस में ये जो एग निकला था या ओवम निकला था वो अगर फर्टिलाइज हो जाता है मेल गैमेट के साथ, ठीक है, फीमेल और मेल, तो ये गैमेट के साथ अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो क्या हो जाएगा? बिगिंस टू डिवाइड एंड देन गेट्स एम्बेडेड इन द यूट्रस। तो क्या हो जाएगा? ये जो इनसे एक सिंगल सेल बनेगी इन दोनों के मैच से, यानी कि दोनों फ्यूज़ हो जाएंगे, फीमेल और मेल गैमिट, और इनसे जो सेल बनेगी वो क्या होगी? उसमें कई मल्टीपल्स डिविजन्स होंगे अंदर। ठीक है, कई तरह के डिविजन्स होंगे और वो बाद में डेवलप होगी। ठीक है, वो यूटेरस में अटैच होकर डेवलपमेंट स्टार्ट कर देगी। ठीक है, क्या हुआ कि अगर क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है ओवरी से निकलते ही, किसका? फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन हो जाता है मेल गैमेट के साथ, तो क्या हो जाएगा? एक सिंगल सेल बन जाएगी दोनों के फ्यूज़न से, दोनों मिक्स होके, और वो जो सिंगल सेल है वो अपने आप में क्या करने लग जाएगी? डेवलपमेंट करने लग जाएगी, अंदर डिविजन्स करने लग जाएगी बहुत सारे, उसके अंदर बहुत सारे डिवीजन हो जाएंगे। ठीक है, अब डिवीजन होने के बाद क्या होगा? वो यूट्रस में अटैच हो जाएगी। यहाँ पर वो सेल यहाँ से निकल के कहाँ पर अटैच हो जाएगी? यहाँ पर। जो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है ये इस आसपास होता है। ठीक है, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो सिंगल सेल रहेगी वो डिवीजन करते 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 यहाँ अटैच हो जाएगी। ठीक है, फिर यहीं पे चलता है किसका डेवलपमेंट? बाद में जो अगली
जो बेबी होने का जो प्रेगनेंसी है वो यहीं पे परफॉर्म होती है, ठीक है पूरी। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो आपकी है 7.6 इज़ दैट हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड, ठीक है, कैसे एक बेबी का क्या हो जाए, यानी कि वो मेल है या फीमेल है वो डिटरमाइन होता है, ठीक है, कैसे पता चलता है। I heard my mother and my aunt talking about my cousin who is going to have a baby, ठीक है, मैंने अपने मदर और आंट को ये कहते सुना कि अबाउट माई कज़िन हु इज़ गोइंग टू हैव अ बेबी, कि अपने कज़िन के बारे में कि जिसको बेबी हो रहा है, ठीक है। दे वर डिस्कसिंग वेदर सी वुड गिव बर्थ टू अ बॉय और अ गर्ल, कि वो क्या उसके क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगी। I wonder what makes the fertilized egg develop either into a boy or a girl, यानी कि मैं ये सोच रही हूँ कि वो फर्टिलाइज एग कैसे डेवलप होगा एक बॉय और गर्ल में, ठीक है, क्या होगा ऐसा, ठीक है, बॉय और गर्ल। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास बॉय और गर्ल, ठीक है। अब यही कन्फ्यूजन को दूर करेंगे हम इस वाले हेडिंग में, ठीक है। इनसाइड द फर्टिलाइज एग और जायगोट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी, ठीक है, इनसाइड द फर्टिलाइज एग, ठीक है, जो फर्टिलाइज एग है यानी कि जिसे जायगोट भी कहते हैं, ठीक है, फर्टिलाइज एग को क्या बोलते हैं, जायगोट, यानी कि जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हो गए तो उसे जायगोट कहते हैं, ठीक है, उस सिंगल सेल को जायगोट बोलते हैं। तो क्या हो रहा है, इनसाइड द फर्टिलाइज एग और जायगोट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी, यानी कि जायगोट के अंदर ही ये सब क्या हो रहा है, डिटरमाइन हो रहा है, यानी कि इन सब चीज़ों का क्या हो रहा है, रिजल्ट निकल रहा है कि क्या होगा, ठीक है, क्या होगा सेक्स ऑफ द बेबी, ठीक है, कौन सा बॉय होगा या गर्ल होगा, ठीक है। दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम, ये सारा इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रेजेंट होता है किसमें, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, यानी कि धागे के तरह का एक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। हमने क्या बोला कि इनसाइड द फर्टिलाइजर या जायगोट, जो जायगोट है जब वो फ्यूज़न के बाद जो जायगोट बन गया तो जायगोट के अंदर ही क्या हो रहा है, डिटर्मिनेशन हो रहा है कि कैस क्या होगा, जो नया जो बेबी होगा उसका क्या सेक्स होगा, यानी कि बॉय होगा या गर्ल होगी, ठीक है। तो उसको पता लगाने के लिए उसके अंदर क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। इन फर्टिलाइज एग, ओके, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल, हर सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ये सेल होती है, ठीक है, उसके अंदर एक छोटा सा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर ही ये क्रोमोसोम्स रहते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ रहते हैं। All humans begin all human beings have 23 pairs of chromosome in the nuclei of their cells, ठीक है। अब ह्यूमन के सेल, अब सबके सेल में डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन की मान लिया ये एक सेल है, ह्यूमन की एक सेल है और ये ह्यूमन का न्यूक्लियस है। अब इसके अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है। अब इसके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे ह्यूमन के अंदर, ये ह्यूमन का सेल है, ह्यूमन सेल है, ठीक है, ह्यूमन सेल, ठीक है। अब इसके अंदर कितने होंगे, इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स, ठीक है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 23 पेयर होते हैं, यानी कि 23 पेयर का मतलब एक पेयर, दो पेयर है ना, इस तरह से, यानी कि टोटल क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिनको अगर हम पेयर में कन्वर्ट करेंगे तो 23 पेयर्स हो जाएंगे, यानी कि एक पेयर कितने का होता है, दो का होता है ना, तो 46 अपॉन 2 कर देंगे तो कितने पेयर बन जाएंगे, 23 पेयर्स, ठीक है, 23 पेयर्स हो जाएंगे। तो 23 पेयर्स होते हैं ह्यूमन सेल में, ठीक है। 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम, इसमें से जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, अब 23 पेयर्स हैं यानी कि 46 क्रोमोसोम थे, 46 क्रोमोसोम्स में जो क्या होते हैं, 2 क्रोमोसोम्स, यानी कि 46 में से कितने, लास्ट के 2 जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। यानी कि जो 22 क्रोमोसोम्स होंगे वो अलग होंगे, 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम अलग होंगे, और लास्ट का 23 पेयर होगा वो सेक्स क्रोमोसोम होगा, 23 पेयर इज अ सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। इसके बाद नेम्ड
जिसे क्या बोलते हैं, एक्स एंड वाई बोलते हैं। 23 पेयर है, 23rd पेयर में क्या होंगे, जो क्रोमोसोम होंगे, 2 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, एक होगा एक्स और एक होगा वाई इन मेल्स, ठीक है। मेल्स में क्या होगा, जो 23 पेयर होगा यानी कि जिसे सेक्स क्रोमोसोम कह रहे हैं वो होगा एक्स, एक एक्स होगा और एक वाई होगा, क्योंकि पेयर में कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो मेल जो होंगे उसमें एक एक्स होगा और एक वाई होगा। जबकि फीमेल जो होंगी, फीमेल्स में क्या होगा, जो 23 पेयर होगा वो क्या होगा, एक एक्स होगा और दूसरा भी एक्स होगा, ठीक है। ये फाइनल वाला है, ठीक है। तो एक्स वाई किस में होता है, मेल में, और फीमेल में क्या होगा, एक्स एक्स होगा 23rd पेयर में, ठीक है। सो यही लिखा हुआ है, अ फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम्स वाइल अ मेल हैज़ 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम। द गैमीट्स एग एंड स्पर्म हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। जो गैमीट्स हैं यानी कि एग है या स्पर्म है, कोई सा भी है, ठीक है, तो उनमें क्या होते हैं, हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, उनमें सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है। द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज़ 1 एक्स क्रोमोसोम, द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज़ 1 एक्स क्रोमोसोम, यानी कि अनफर्टिलाइज जो एग है यानी कि जो फीमेल से निकला अभी ओव्यूलेशन के, उसमें द अनफर्टिलाइज एग में ऑलवेज हैज़ 1 एक्स क्रोमोसोम, उसमें हमेशा एक एक्स क्रोमोसोम होता ही होता है, ठीक है, एक एक्स क्रोमोसोम्स होता ही होता है। द गैमेट एग एंड स्पर्म हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, इनमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, जिसमें से अनफर्टिलाइज एग में हमेशा एक एक्स क्रोमोसोम तो रहता ही रहता है। बट स्पर्म आर ऑफ 2 काइंड्स, लेकिन स्पर्म क्या होते हैं, 2 काइंड के होते हैं, एक एक्स और एक वाई। फीमेल में तो एक्स एक्स होता है, तो कोई सा भी एक एक्स होगा ही होगा उसमें, ठीक है, जो गैमिट होगा, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम, एक ही सेट का एक ही हिस्सा आता है, उसमें एक ही पार्ट आता है, यानी कि कोई भी एक क्रोमोसोम आएगा। और मेल वाले में भी ऐसी होगा, जो मेल का गैमीट होगा उसमें भी एक ही टाइप ऑफ क्या आएगा, क्रोमोसोम आएगा, है ना। तो फीमेल में कोई सा भी एक्स आए, एक एक्स तो रहेगा ही रहेगा, और मेल में क्या होता है, या तो एक्स होगा या तो वाई होगा, ठीक है। अब 1 काइंड हैज़ एन एक्स क्रोमोसोम एंड द अदर काइंड हैज़ अ वाई क्रोमोसोम, ठीक है। अगर मान लिया उसका मेल का जो गैमीट है उसमें एक में एक्स होगा, एक दूसरा गैमेट निकला, क्या पता उसमें वाई होगा, ठीक है। लेकिन फीमेल का होगा, अगर उसका चाहे 2 भी ले लो तो किसी में एक में एक्स होगा, दूसरे में एक्स होगा, कितने भी ले लो इसमें हमेशा एक्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जबकि मेल में पॉसिबिलिटी है कि या तो एक्स हो सकता है या तो वाई हो सकता है उस गैमेट के अंदर, ठीक है। सी फिगर 7.4, आपने 7.4 फिगर देखना है ये वाला। इसमें देखेंगे आप, व्हेन अ स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइजेज द एग, ठीक है। जब आप देखते हैं व्हेन अ स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम, जब स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम जो होता है अगर वो फर्टिलाइज करता है एग को, द जाइगोट वुड हैव 2 एक्स क्रोमोसोम एंड डेवलप इनटू अ फीमेल चाइल्ड, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि एक मेल गैमिट है जिसमें एक्स क्रोमोसोम है, और वो क्रॉस करता है किसके साथ, फीमेल गैमेट के साथ जिसमें वाई क्रोमोसोम, ओ सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। एक क्या है, मेल गैमिट है जिसमें क्या हो रहा है, मेल गैमिट है जिसमें एक्स क्रोमोसोम है, और फीमेल गैमिट में तो एक्स क्रोमोसोम होता ही है, ठीक है। फीमेल गैमेट में एक्स क्रोमोसोम होता है। अगर इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो नया जो जाइगोट बनेगा उसमें क्या होंगे, दोनों एक्स क्रोमोसोम होंगे, समझ में आए। मेल गैमेट में अगर एक्स क्रोमोसोम है तो फीमेल गैमेट के साथ जब वो फ्यूज़ होगा तो वो क्या बनाएगा, एक्स एक्स पेयर बनाएगा, ठीक है। एक्स एक्स पेयर किसका होता है, फीमेल का होता है, यानी कि जो जाइगोट होगा उसके अंदर कौन सी क्रोमोसोम्स पेयरिंग होगी, एक्स एक्स की पेयरिंग होगी, ठीक है। जबकि अगर एक मेल गैमीट है वो उसके पास क्या है, वाई टाइप ऑफ क्रोमोसोम है, और दूसरा फीमेल है, फीमेल के पास तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम होता है, तो अगर इनकी क्रॉस होती है तो इनसे जो जाइगोट बनता है वो क्या बनेगा, एक्स वाई टाइप ऑफ क्रोमोसोम पेयर, ठीक है। तो एक्स वाई पेयर से क्या बनता है, बॉय, ठीक है, तो बॉय बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, डिटर्मिनेशन होता है, यानी कि अगर एक्स क्रोमोसोम मेल का मीन्स किस पे डिपेंड करता है, मेल गैमेट पे, कि मेल गैमेट का कौन सा जो पेयर है ऑफ क्रोमोसोम, पेयर का कौन सा हिस्सा है जो क्रोमोसोम का, वो आके फर्टिलाइज करता है फीमेल गैमेट को, यानी कि अगर एक्स करेगा फर्टिलाइज तो फीमेल बनेगी, और अगर वाई करेगा फीमेल के साथ फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज तो बॉय बनेगा, ठीक है। इफ़ द स्पर्म कंट्रीब्यूट्स
a Y chromosome to the egg. At fertilization, the zygote would develop into a male child. ठीक है, ये चीज़ हम समझे. इसके बाद ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये Y है, ये मेल का क्या है, गैमीट है, जिसको स्पर्म बोलते हैं. ये स्पर्म है और ये मेल गैमीट है. ठीक है, अब ये क्या है, फीमेल की क्या है, ये फीमेल एग है. ठीक है, अब ये फीमेल गैमिट है और ये मेल गैमिट है, स्पर्म बोल रहे हैं जिसे, और फीमेल गैमिट क्या है, एग. अब ये दोनों आपस में फर्टिलाइज करें, यानी कि स्पर्म इसके अंदर चला जाएगा और फ्यूज़न हो जाएगा. अब फ्यूज़न के बाद क्या बनेगा, इसके पास एक्स है और इसके पास वाई है, तो क्या बनाया इसने, एक्स वाई, जिससे बॉय बन गया. ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, मेल गैमिट से, दूसरी कंडीशन है, मेल गैमिट से क्या आया, ये एक्स क्रोमोसोम लेकर आया मेल गैमिट, यानी कि स्पर्म क्या लेकर आया, एक्स क्रोमोसोम लेकर आया. और फीमेल के पास तो पहले से ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो ये जब एक्स क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम मैच करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स एक्स, तो क्या होगा, क्या बनेगी, गर्ल बनेगी. ठीक है, ये गर्ल चाइल्ड बनेगा. ठीक है, इस तरह से क्या होता है, डिटर्मिनेशन होता है सेक्स का. इसके बाद हम आगे देखते हैं. नाउ यू नो दैट द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द फादर डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न बेबी. ठीक है, तो हमने ये देखा कि कौन कर रहा है डिटर्मिनेशन, कौन कर रहा है सबसे ज़्यादा हेल्प डिटर्मिनेशन में, तो मेल पेरेंट यानी कि फादर. उसका क्या हो रहा है, अगर वो मेल गैमेट में क्या देगा, एक्स क्रोमोसोम देगा, तो फीमेल में तो पहले से ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो उनका जो मैचिंग होगी यानी कि फ्यूज़न होगा, तो जो फर्दर जायगोट बनेगा वो किसका बनेगा, गर्ल का. ठीक है, जो जायगोट होगा वो गर्ल होगा. ठीक है, यानी कि जो बाद में जो बेबी बनेगा वो गर्ल होगी. ठीक है, और अगर इफ़ मेल गैमेट वाई क्रोमोसोम को देता है, किसमें, किसके साथ फ्यूज़ करने के लिए, एग के साथ फ्यूज़ करने के लिए, तो वो उसने वाई क्रोमोसोम दिया और गर्ल के पास एक्स क्रोमोसोम होता है, तो क्या बनेगा, एक्स वाई क्रोमोसोम का पेयर बनेगा. ठीक है, और क्या बनेगी, एक्स वाई क्रोमोसोम के पेयरिंग होने की वजह से क्या बनेगा, बॉय बनेगा. ठीक है, द बिलीफ दैट the mother is responsible for the sex of her baby is completely wrong and to blame her for दिस इज़ टोटली अनजस्टिफाइड. ठीक है, तो जो हम सोसाइटी देखते हैं, सोसाइटीज़ में क्या एक मिथ होता है कि द टोटली डिपेंडेंस ऑन द वीमेन, कि वीमेंस पे वो सारी डिपेंडेंसी होती है, लेकिन ये टोटली रॉन्ग है, क्योंकि वीमेंस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन. ठीक है, वीमेंस नहीं होती हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन. उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मेल पार्टनर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि उसके पास दो डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स हैं. ठीक है, इफ़ ही गिव द एक्स क्रोमोसोम, then the resultant is a girl, and if he give a Y type of chromosome in the gametes, then the resultant is a boy. Okay, so this topic is justified by reading. So we have discussed a lot in this chapter, like how to determine the sex and what is the reproductive phase. We also know about the conditions when reproductive phase is coming or working. So इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे. इसके बाद अभी हमने सारा पढ़ लिया है कि कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है. इसके बाद हम पढ़ेंगे हार्मोन्स अदर दैन सेक्स हार्मोन्स. ठीक है, हार्मोन्स अदर दैन सेक्स हार्मोन्स में हम क्या पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, जो सेक्स हार्मोन्स के अलावा भी कुछ हार्मोन्स होते हैं. ठीक है, हमने इनके बारे में पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हैं, इसके अलावा हम इसमें देखेंगे. तो इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आगे के वीडियोस आते रहेंगे और हमारे इन चैप्टर्स को लेकर अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी. टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय.